हेलो एवरीवन। G20 सम्मेलन की शुरुआत कल यहां पर नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ और इसकी सम्मेलन की शुरुआत G20 के विस्तार से बेहतर यहां पर नहीं हो सकती थी। जी हां, भारत की अध्यक्षता में यहां पर ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर देखा जाए, जिसका भारत लगातार समर्थन करता रहा है। अफ्रीकी संघ को यहां पर G20 का एक सदस्य के तौर पर नामित किया, जिसका सभी ने यहां पर समर्थन करने के साथ ही इसका विस्तार हो गया। अब G20 यहां पर G21 बन गया है और अफ्रीकी संघ एक समूह के तौर पर देखा जाए तो यहां पर इसका सदस्य बन गया है। इसकी एक चीज और यहां पे बताते चले, अब G21 में देखा जाए तो 19 सदस्य और 2 संघ हो गए। इससे पहले यहां पे यूरोपीय यूनियन या इसमें एकमात्र संघ के तौर पर शामिल था और अफ्रीकी संघ इसका एक नया सदस्य है। आइए यहां पर जानते हैं इससे संबंधित कुछ और घटनाक्रम अफ्रीकी संघ से जुड़े हुए चीजों को लेकर के, और साथ ही साथ यहां पर इसके विस्तार के बाद इसकी नई सदस्य संख्या और मेंबरशिप के बारे में। सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करते हैं G20 सम्मेलन के बारे में, इसकी शुरुआत के तौर पर देखा जाए तो विस्तार इसका एक सबसे अहम पहलू यहां पर देखा जाना चाहिए। भारत कहीं ना कहीं हमेशा से एक जो भी संगठन यहां पर है उनको यहां पे संतुलित करने, सभी क्षेत्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व को यहां पर समूहों में यहां पर स्थापित करने को लेकर बात करता रहा है और इसको लेकर के यहां पर अपनी अध्यक्षता में भी उसने वही बात को यहां पर रखा। G20 में देखा जाए तो यहां पर सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के यहां पे चर्चा होती है, उनकी बैठक होती है और देखा जाए अफ्रीकी संघ जो है पूरे अफ्रीका का यहां पर समूह का नेतृत्व करता है। इस तौर पर भारत ने यहां पर इसको अपनी आवाज दी और सभी देशों ने इसको यहां पर माना और फाइनली यहां पर आप देख सकते हैं कि G20 समिट का जो पहला मुद्दा रखा गया था, अगर आपने भाषण सुना हो तो वहां पर इसी मुद्दे को रखा और यहां पर स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को इसकी सदस्यता प्रदान कर दी है। देखा जाए तो यह शनिवार को यहां पर इस पहले सत्र में स्थायी सदस्य बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान यहां पे कोमोरोस के राष्ट्रपति जो हैं इस समय अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा कौन है अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष इस समय, अजाली असोमानी, जो कि कोमोरोस के यहां पर देखा जाए तो आपके राष्ट्रपति हैं, साथ ही साथ आपके अफ्रीकी संघ के यहां पर आपके अध्यक्ष भी हैं। उनको G20 के स्थायी सदस्य के तौर पर सीट लेने के लिए यहां पे आमंत्रित किया और इस तरीके से यहां पर G20 बन गया G21। सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में देखा जाए इसमें 19 देश हैं और 2 यहां पे संघ हो गए। 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ अमेरिका है। 20वें सदस्य के तौर पर यहां पर देखा जाए तो आपको यूरोपीय संघ हो गया और 21वें सदस्य के तौर पर यहां पर देखा जाए तो अफ्रीकी यूनियन हो गया। अफ्रीकी यूनियन के संदर्भ में बात करें तो ये आप एक मैप यहां पे देख सकते हैं, ये अफ्रीका है और यहां पर अफ्रीकी जो संघ है 55 देशों का एक समूह है। ठीक है, 55 देशों का यहां पे आपको समूह है। यहां पर आप देख सकते हैं भूमध्य सागर से यहां पर आपको रेड सी से यहां पे आपको देखा जाए तो हिंद महासागर आप देख सकते हैं, आपको यहां पर देखा जाए तो अटलांटिक ओशियन देख सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो एक तरीके से आपको पूरा महाद्वीपीय जो संरचना इनकी है, इनको इसकी एक विशेषता यहां पर आपको प्रोवाइड कराती है। एक तरफ यहां पर इनको यूरोपीय कह सकते हैं देशों से, अरब प्रायद्वीप से, अमेरिकन और इंडिया, सभी से यहाँ पे व्यापारिक मार्गों से इनको जोड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर इनकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आइए थोड़ा सा जानते हैं अफ्रीका के बारे में, अफ्रीकी संघ के बारे में और यहाँ पर एक संगठन के तौर पर। यहाँ पर भारत ने यहाँ पर अफ्रीका की अफ्रीका को यहाँ पर एक संघ के तौर पर इसमें शामिल करने, एक सदस्य के तौर पर शामिल करने के साथ भारत और अफ्रीका के संबंधों को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। यहां पर अगर हम देखें इंडिया और अफ्रीका के यहां पर किस तरीके के संबंध रहे, उनको नंबर्स के हिसाब से अगर हम उसका आकलन करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया और अफ्रीका का यहां पे जो कंबाइंड पॉपुलेशन है वो करीब 2.3 बिलियन है। इसी तरीके से इंडियन जो डायस्पोरा है अफ्रीका में वो करीब 3 मिलियन लोग यहां पर अफ्रीका में रहते हैं। करीब 50,000 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको एथनिक अफ्रीकन डायस्पोरा है जो कि इंडिया में यहाँ पर आपको रहता है और विभिन्न प्रकार के साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के थ्रू यहाँ पर आपको उनके संबंधों को यहाँ पर प्रगाढ़ बनाने में हेल्प करता है। ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर पिछले 15 सालों में 20 गुना यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है दोनों संघों के मध्य। इसके अलावा इंडिया और अफ्रीका के बायलैटरल जो यहाँ पर आपको ट्रेड है वो करीब $70 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसके अलावा
ए फुली फॉर्म्ड इंडियन फीमेल पुलिस यूनिट इन ऑल्सो प्रेजेंट इन लाइबेरिया देखा जाए भारत के यहाँ पर उपस्थित है। 4500 से अधिक इंडियन जो सोल्जर हैं वो यूनाइटेड अर्थात संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशनों के तहत यहाँ पर आपको तैनात हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इसके अलावा देखा जाए तो भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोजगार प्रदान करने वाला यहाँ पर देश है नाइजीरिया में। करीब यहाँ पर 900 यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको स्टूडेंट्स को भारत के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। 3% यहाँ पे साउथ अफ्रीकन जो पॉपुलेशन है आपको देखा जाए तो एक इंडियन ओरिजिन है अर्थात भारतीय मूल की है। और इंडिया जो है करीब 7.5 बिलियन का यहाँ पर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्ट जो है 40 से अधिक यहाँ पर देशों में चला रहा है। तो देखा जाए तो एक मजबूत परिस्थिति है भारत की अफ्रीका में अलग अलग स्थितियों के लिहाज से। वहीं अगर हम सिर्फ अफ्रीका के मुद्दों को देखें या एक देश एक संघ के तौर पर अफ्रीका को देखें तो यहाँ पे 55 देशों का एक समूह जो कि करीब 1 बिलियन से ज्यादा लोगों के पॉपुलेशन का यहाँ पर आपको देखा जाए तो संघ है। जो इनकी यहाँ पे जीडीपी है 2020 तक के आधार पर अगर हम देखें तो 2.6 ट्रिलियन डॉलर की यहाँ पर इनकी जीडीपी है संयुक्त रूप से। 2.2 बिलियन देख सकते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और अफ्रीका का टुगेदर यहाँ पर है जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है दोनों आपस में। अगर क्योंकि भारत देखा जाए तो उभरता हुआ बाजार है और इन फ्यूचर की अगर हम बात करें जो आगे आने वाला यहाँ पर बाजार होगा जो विकसित होगा वो अफ्रीका होगा। तो एक तरीके से वर्तमान और भविष्य के यहाँ पे बाजारों के एक बेहतर गठजोड़ के रूप में देखा जा सकता है। 3 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे देखा जाए कंबाइंड जीडीपी और अफ्रीका यहाँ पर इस समय वर्तमान समय में इनकी जीडीपी है। 35 बिलियन डॉलर देखा जाए तो वैल्यू है जो कलेक्टिव एक इन्वेस्टमेंट आपको अफ्रीका में यहाँ पर किया गया है। 6.6 ट्रिलियन डॉलर देखा जाए तो यहाँ पर करीब आपको क्रेडिट लाइन दी गई है जिसके माध्यम से व्यापारिक स्थितियों को बढ़ाया जा रहा है। चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे देखा जाए 75 बिलियन डॉलर है अफ्रीका में और करीब 1 ट्रिलियन डॉलर जो है बीजिंग के द्वारा यहाँ पर प्लान किया गया है कि और भी यहाँ पर वो 1 दशक में निवेश करेगा। तो एक अच्छा यहाँ पर आपको देखा जाए भारत और चाइना जो है लगातार यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर निवेश कर रहे हैं और इसके कारण अफ्रीका एक आने वाले समय में एक बेहतर बाजार देखा जा सकता है। संगठन के तौर पर मैं इसके बारे में कुछ और पहलुओं पर चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें अफ्रीकी संघ जो है एक निकाय के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है जो 55 देशों का समूह है। पूरे अफ्रीकी जो कंट्रीज हैं वो इसमें आते हैं। इनका जो गठन हुआ था अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में यहाँ पर कुछ अफ्रीकी स्वतंत्र राज्यों के द्वारा यहाँ पर मिलकर की गई थी। संगठन का जो उद्देश्य है कि अफ्रीकी राज्यों के बीच यहाँ पे सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही लागोस प्लान ऑफ एक्शन को अफ्रीकी एकता संगठन के द्वारा 1980 में यहाँ पर अपनाया गया। क्या था ये प्लान? देखिए इस योजना में कहा गया था कि यहाँ पर अफ्रीका को अंतर अफ्रीकी व्यापार को यहाँ पर बढ़ावा देकर पश्चिम पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए। अर्थात एक तरीके से यहाँ पे अंतर महाद्वीपीय अर्थात अपने ही एक महाद्वीप के अंतर्गत जो देश आते हैं उनके मध्य यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा देना। वर्ष 2002 में देखें तो अफ्रीकी एकता संगठन की जगह अफ्रीकी संघ यहाँ पे नाम ले लिया बना दिया गया और महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में देखा जाए तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे अगर हम अफ्रीका के संरचना की बात करें तो आप इसे अलग अलग सेंट्रल में डिवाइड कर अलग जोन में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस एरिया को देख सकते हैं जिसे नॉर्थ कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आप इस पूरे एरिया को देख सकते हैं जिसे वेस्ट कहा गया। यहां पर इस पूरे एरिया को सेंट्रल कहा गया है। ये एरिया आपको ईस्ट अफ्रीका है और ये आपका साउथ अफ्रीका है। तो इस तरीके से यहाँ पर ईस्ट में यहाँ पर आपको मेडागास्कर को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइडेड सेंट्रल आपको पूरा अफ्रीका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नॉर्थ में देखें तो आपको 7 कंट्रीज आती हैं, साउथ में 10 कंट्री आती हैं, वेस्ट में 15 कंट्री आती हैं, ईस्ट में 14 कंट्री आती है, सेंट्रल में 9 और यहाँ पे जो डायस्पोरा है वो करीब 170 मिलियन यहाँ पर लोगों का डायस्पोरा है। तो इस तरीके से पूरे अफ्रीका को रीजन वाइज में डिवाइड करके रखा गया है उनके देशों को और उस तरीके से का विकास को यहाँ पर हम संदर्भित करते हैं। इसके साथ साथ अंतिम यहां पर कुछ पहलुओं के तौर पर अफ्रीकी संघ का उद्देश्य क्या है कि इन उद्देश्यों के तहत ये काम यहां पर करता हुआ आपको दिखाई देता है वो भी यहां पे देख लीजिए। देखिए अफ्रीका जो है एक संघ के तौर पर इसके जो उद्देश्य हैं, सबसे पहले अफ्रीकी देशों को उनके लोगों के बीच यहां पे अधिक एकता और एकजुटता हासिल करने में मदद करना है। अपने सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की यहां पर रक्षा करने के उद्देश्यों से मिलकर काम करना। महाद्वीप के कोई भी राजनीतिक हो मुद्दे हो या सामाजिक आर्थिक मुद्दे हो, इनका एकीकरण करना और इसके प्रयास करने को लेकर काम करना। महाद्वीप और लोगों के हितों के मुद्दों को यहां पर बढ़ावा देना,
साथ ही वहां पर उनके किसी प्रकार की समस्या के संदर्भ में, उनके बचाव के संदर्भ में काम करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को यहां पर प्रोत्साहित करना, जिसमें सभी अफ्रीकी संघों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करना, महाद्वीप में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाले कार्यों, योजनाओं और अन्य तरीकों को यहां पर अपनाना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, संस्थानों, लोकप्रिय भागीदारी और सुशासन को बढ़ावा देना भी यहां पर इसमें शामिल है। तो ये है यहां पर G20 के विस्तार के साथ G21 बना और अफ्रीकी संघ जो है उसकी यहां पर विशेषताओं के बारे में, भारत का यहां पर क्या रोल है, भारत अफ्रीका के संबंधों के बारे में भी हमने इस वीडियो में देखा। G20 के अन्य मुद्दों को लेकर के हम यहां पर लगातार आपको नई नई जानकारी जो कि आपकी परीक्षा उपयोगी रहेंगी उनको लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।